मेहनत कई के केतनो रुपया कमाईबा, आचरा के सुख बबुआ कतही न पाईबा, सपना न होई कभो पूरा ए बबुआ, माही बिना जिंदगी अधूरा अधूरा ए बबुआ। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RPS में, और मैं हूं आपके साथ रोशन राही। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेस मीन संसाधन। रिसोर्सेस मीन संसाधन। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन होता क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, हु आर द रिसोर्सेस। संसाधन किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर नजर आने वाले, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम लोग संसाधन कहते हैं। हमारे चारों ओर जितने भी चीज हमें नजर आ रहे हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं संसाधन। हमारे चारों ओर नजर आने वाले वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम लोग कहते हैं संसाधन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ अभी अगर यहाँ से हम लोग देखें तो कई वृक्ष वहां नजर आ रहा है, और वो हमें नजर आ रहा है, और वृक्ष भी एक प्रकार का संसाधन है। ये भी हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। पेड़ से हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, लकड़ियां प्राप्त करते हैं, और ये भी हमारे नीड को पूरा करता है। नीड को जितने भी चीज सेटिस्फाइड करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं संसाधन। जैसे अगर हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो हमें कई तरह की सामग्री का आवश्यकता होता है। जैसे हमें बाल्टी की आवश्यकता होती है, जग की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, और जितनी तरह की सामग्री है सब हमारा नीड है। और जितने भी नीड को प्रोवाइड करवाती है, नीड को सेटिस्फाइड करती है, उसे हम लोग कहते हैं हमारे संसाधन। संसाधन क्योंकि पानी हमारी ज़रूरत है। यहाँ पे इस मार्कर से अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है, ये भी हमारी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है तभी हम लिख रहे हैं। ये बोर्ड भी एक प्रकार का संसाधन है। हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, ये भी एक प्रकार का संसाधन है। तो हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है, उस जिसका प्रयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं, सभी के सभी संसाधन है। एक बात और कि मानव स्वयं में एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव को अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्रयोग करता है। जैसे बचपन में हम लोग अभी जब भी हमें कहीं बाहर घूमना होता है तो हम लोग मोटरसाइकिल, साइकिल, कार इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग बचपन में हमें घूमना होता था तो हम लोग पापा के कंधे पे बैठते थे, पापा की गोद में, और पापा हमें घुमाने का काम करते थे। और उस समय पापा हमारे लिए संसाधन थे, और वो एक मानव है, तो मानव स्वयं में एक प्रकार का संसाधन है। और मानव जो है अपने जो आवश्यकताओं के हिसाब से संसाधन को ढूंढता है, रिसर्च करता है, खोजता है। संसाधन जैसे पहले अगर किसी से हमें बात करनी होती थी जो हमसे काफ़ी दूर रह रहे हो, तो उनसे बात करने के लिए हमें लेटर लिखना पड़ता था। जब हम मानव लोग अपने संसाधन को खोजे, संसाधन को ढूंढे, और हम लोगों ने मोबाइल बनाया, और हम उनसे बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। फिर हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वीडियो कॉल का निर्माण किया। अब हम लोग वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात करते हैं, ये भी हमारी आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, और यही सब मेरा संसाधन है। कुल मिलाकर जितना चीज़ हम मानव अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए जितने चीज़ का प्रयोग करते हैं, जो जो सब चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, वो सभी का सभी संसाधन है। संसाधन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कौन कौन सा संसाधन होता है। तो सबसे पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक में नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। 2 में ह्यूमन रिसोर्सेस,
मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जो प्रथम है वो नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। तो जो संसाधन, जो वस्तु हमें प्रकृति के द्वारा, जो वस्तु हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो वस्तु हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे संसाधन भी दो तरह के होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेस यानी एक मानवीय संसाधन, और दो में प्राकृतिक संसाधन। और जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे ऐसा संसाधन जिसे नेचुरल ने बनाया हो, भगवान ने हमें दिया हो। जैसे नदी तो हम आदमी हैं, नदी तो हम बना नहीं सकते हैं, जल नहीं बना सकते हैं, और जल भी हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। और जल प्राकृतिक द्वारा बनाए गए, इसलिए जल नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद पेड़ पौधे, हम आदमी, हम मानव अपने से नहीं बना सकते, इसे नेचर ने बनाए हैं, नेचुरल ने बनाया है, और इसे भी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और पेड़ पौधे का भी हमारे अपने जीवन में अनेकों आवश्यकता होती है, अनेकों इसका नीड है, अनेकों इसकी ज़रूरत है। पेड़ पौधे से हम लोग ऑक्सीजन, ईंधन, जलावन, अलग अलग तरह का फर्नीचर, ब्रेंच, डेस्क वगैरह अलग अलग तरह की सामग्री बनाते हैं और जिसका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। उसके बाद पहाड़, झील, झरना, नदियाँ, ये सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है। तो वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, आई मीन नेचुरल। पढ़े थे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, और 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन मानव ने बनाया, जो संसाधन मानव ने बनाया अर्थात मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उसे हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं। यानी वैसे संसाधन जिसे मानव अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरत और अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वस्तुओं का निर्माण मानव ने किया है उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे पहले अगर हम लोग को कहीं जाना होता था तो जब बहुत समय पहले की बात है कि जब लोग के पास संसाधन नहीं थे, लोग पैदल दूर दूर तक जाया करते थे। लेकिन हम लोग मानव अपने आवश्यकता के हिसाब से रिसर्च को डेवलप करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उस खोजता है, रिसर्च करता है। हम लोगों ने मोटरसाइकिल का खोजा, कार खोजा। अब हम लोग अपने इस संसाधन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहले किसी सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक का प्रयोग करते हैं। तो मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग अलग संसाधन डेवलप करता है, अलग अलग संसाधन खोजता है। और तो हम लोग पढ़े हैं आज कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जम के शेयर करें। और एक बात आपसे कहूँगा कि आप शिक्षित बने। अगर आपके अंदर शिक्षा होगी तभी आपको विषम से विषम परिस्थिति का सामना करना आएगा। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी तो आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे। एक 2 लाइन कहूँगा, आप थोड़ा गौर करिएगा। अगर दिल लगाना है तो इन किताबों से लगा दो। अगर दिल लगाना है तो इन किताबों से लगा लो। अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बनाकर छोड़ेगी, काबिल बनाकर छोड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही।